हित के, मेरी बात समझिए, जनता के हित के ऐसी कौन सी योजनाओं का लाभ है जो नहीं दिला पाई है? ऐसा कौन सा वार्ड है यहाँ नाले नालियां नहीं बनवा पाई है, सड़क नहीं बनवा पाई है? इन बातों को समझते हुए आप ये जनता भ्रमित नहीं होती। मैं सीधा सीधा सवाल आपसे जो किया था, अब वो उत्तर दीजिए। आप ये बताइए, ऐसा क्या कमी रह गई है जिसको अभी पूर्ति करना बाकी रह गया? बिल्कुल, देखो, एक तो मुख्य तौर पर अभी कोशिश में वो लगे हुए हैं कि चटाई मोहल्ले में जो नाला ओवरफ्लो होकर पानी बहता है आपके तेजाजी मंदिर से, पिछले 10 सालों से बह रहा है, 10 सालों से काम क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ कि इस रोड के ऊपर वापस से खुदाई होगी, नाला यहाँ रावण की बगीची वाले के सामने आपके जो यही है इससे कनेक्ट होगा। इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो तैयारी कर रही है। और साथ में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि स्मार्ट सिटी के अंदर, स्मार्ट वार्ड के अंदर ये शामिल है अपना वार्ड 16, इसके अंदर भी कई काम होंगे, जिसके अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल भी खुलेगा और पब्लिक पार्क भी बनेगा। वार्ड में बताएंगे? नहीं, ये तो सरकार निश्चित करेगी। अब देखो, आप हमें बात मत कीजिए पहले से, आप बताइए इस क्वेश्चन पे। मैं जिस तरह ये सोच रहा हूँ, जो ये पार्षद कोटा जो 10 साल से जो पार्षद है, अपने पार्षद का जो काम है वो पार्षद के हिसाब से ये संबंधित है। मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये छोटे मोटे वर्क तो हर पार्षद करेगा जो भी जीतेगा, 10 साल से रह रहा है। उसके अलावा कोई पार्षद इस वार्ड में जो भी ये भारती श्रीवास्तव ने जीती है, आज तक 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं। भारती श्रीवास्तव ने उनकी पुत्री थी रुचि श्रीवास्तव भी थी, उससे पहले पार्षद भी थी और अभी भी इस बार भी पार्षद चुनाव के लिए इन्होंने पहले तो अपना टिकट बढ़ा, मतलब कुछ हल्का सा डर था कि मैं पार्षद नहीं टिकट नहीं। हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि उनको डरता नहीं, आप इस फालतू के जवाब मत दीजिए। आप जो आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि क्या कारण है कि हिमांशु गर्ग इस वार्ड की आप सेवा करें, भारती श्रीवास्तव ना करें? हिमांशु गर्ग क्यों? आप तो ये बताइए। हिमांशु गर्ग इसलिए, एक तो इस आज के टाइम के हिसाब से युवा है, युवा के हिसाब से जो आज वर्क मतलब वार्ड में कोई ऐसे वर्क नहीं हुए, खाली ये कि जन्म प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र या ये छोटे मोटे वर्क तो हर पार्षद का काम है। अब जो जनरेशन जो चल रही है उस हिसाब से, स्मार्ट सिटी बनने के हिसाब से अब बाजार में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। कितने शिक्षित आपके हिमांशु गर्ग जो इन सब काम को समझ लेंगे? समझ रहे हैं, शिक्षित तो है ही ना, कॉलेज पढ़ रहे हैं, कॉलेज चुनाव जीते हैं, आगे उनके लिए आगे बहुत सी युवा है, आगे बहुत सी चीजें उनके लिए निर्भर रहेंगी, तो सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसी बात थोड़ी है। क्या संभालेंगे? वो तो वार्ड की पार्षद पे जो भी जीत के आएंगे तो उसी वार्ड की जनता के लिए क्या करेंगे? वार्ड की जनता की जो भी समस्या है आके घर घर जाके उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी समस्या है, जो भी उनका समाधान है वो करेंगे, जो पार्षद की जिम्मेदारी होती है सारा करेंगे, वो निभाएंगे। बताइए क्या लगता है आपको कि क्या कमी रह गई स्मार्ट 16 के अंदर की? 10 साल से जो पार्षद हैं जिस परिवार में, वो भी, और अब हिमांशु गर्ग को 2 निर्दलीय भी हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पार्षद कोई भी बने, लेकिन इस वार्ड में इस तरीके का कार्य कराए कि इस वार्ड को कभी किसी तरह की परेशानी ना आए। ना कि ये बात आती है कि 10 साल से पार्षद है और कोई नया बनेगा। लेकिन आज की तारीख में युवा जो होता है वो अपने तरीके से सोचता है और पुराना आदमी अपने तरीके से सोचता है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि इस वार्ड में विकास हो, काफी अच्छे कार्य हो। जैसे नाले की समस्या है, जो भी समस्याएं हैं वो पार्षद को ज्यादा पता होती हैं, हमें पता नहीं रहती है। लेकिन ये चीजें सारी यहाँ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का पार्षद जीते, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो निर्दलीय हो। जनता को सिर्फ अपने कार्य चाहिए और कार्य अच्छे चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। क्या मानते हैं आप शिक्षा का मामला में? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? काफी अच्छा होना चाहिए पढ़ा लिखा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है वो बंदा, जो सरकार ने अभी निकाली है ये पॉलिसी कि साहब अनपढ़ गंवार भी आज की तारीख में पार्षद का चुनाव लड़ सकता है या किसी भी तरह का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी फिर आपने IAS IPS क्यों बैठा रखे हैं? उन दूसरी क्लास वालों को आप उस जगह क्यों नहीं बैठा रहे? उनमें भी दिमाग होता है, दिमाग की भगवान ने सबको दिमाग देके भेजा है। कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे से आज हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो पढ़े लिखे आगे कोई तरक्की करे। पढ़ा लिखा आदमी बहुत जरूरी है इस देश के लिए भी, इस सरकार के लिए भी, इस वार्ड के लिए भी और हर वार्डों के लिए। मैं इस वार्ड को नहीं कहना चाहूंगा, हर वार्डों के लिए कहना चाहूंगा और इस राज्य के लिए भी, इस देश के लिए कहीं ना सीधे देश के लिए तो राज्य, देश में राज्य भी आता है हमारा, नहीं राज्य भी आता है। और दूसरा स्मार्ट सिटी के लिए अजमेर को चुना गया है, तो स्मार्ट सिटी की तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि आज मैंने ये देखा है कि स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, जो मैं आपसे बात काट रहा हूँ आपकी, सॉरी। अभी भाई साहब ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में हमारा वार्ड आ गया है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी को मोदी जी ने मेरे ख्याल से आते ही 3 साल बाद अनाउंस कर दिया था कि अजमेर स्मार्ट सिटी में आ गया। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि हमारे इस तरफ के वार्ड जो हैं उन पे किसी तरह के स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं हुआ, जबकि आउटर में आप चले जाइए, वैशाली नगर या पंचशील या अपने आना सागर लिंक रोड, इन पे ज्यादा कार्य हो रहा है इनके कार्यों की वजह। इधर कोई स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है।
काम सिर्फ ये हो रहा है कि वहां देखते रहो और आप जाम लग रहे हैं, सड़कें रुकी हुई हैं, व्यापारी परेशान है। हालांकि इस पार्षद चुनाव से व्यापारी का कोई लेना देना नहीं होता। कैसे लेना नहीं होता? व्यापारियों ने सरकार को सीधे चैलेंज किया था कि अगर रात्रि कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा तो वो पार्षद चुनाव में वोट नहीं करेंगे। व्यापारियों का तो बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। नहीं, व्यापारियों का हस्तक्षेप है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई भी पार्षद अगर आता है, हाँ, ये मुद्दे की बात है। कोई भी पार्षद आता है तो उसको कार्य को पूरा कराए, ना कि बोले कि साहब स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के जो कार्य हैं वो तो अब शुरू हुए, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्य शुरू होने से बहुत पहले एक पार्षद है जिनका नाम है ज्ञान सरस्वत, 4 नंबर वार्ड से वो चुनाव लड़ते हैं। मैं नहीं समझता उनके आगे शायद कोई जीत भी सके। ज्ञान सरस्वत ने अपने वार्ड को इतना साफ सुथरा और विकास के जो कार्य वाकई में जो पार्षद को कराने चाहिए, तो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का उम्मीदवार हो, चाहे निर्दलीय हो, जाके वार्ड नंबर 4 को देखें। इस तरह के कार्य कोई भी पार्षद नहीं करा पाया है और न इस तरह के कार्य वार्ड नंबर 16 में हो सके हैं। तो क्या ऐसा कारण रहा कि या ऐसी कौन सी सुविधा नगर निगम से या सरकार से नहीं मिली भारती श्रीवास्तव को जो ज्ञान सरस्वत ने 4 नंबर वार्ड में किया, वो इस वार्ड में नहीं कर सके? देखिए सर, ये सिटी के अंदर बसा हुआ वार्ड है, इसमें हर तरह की बस्तियां गलियां हैं। एक जो नया इलाका है जो ज्ञान सरस्वत जी का है, बहुत बड़ी स्पेस है उनके पास और वो बड़े एक्सपोज के साथ वहां काम कर सकते हैं। यहाँ यदि निगम भी किसी पे कार्रवाई करने जाएगी तो पहले तो वो स्टे ले आएगा या कोई न तरह की परेशानी आएगी। फिर भी इस वार्ड में मैं आपको बता सकता हूँ कितने अच्छे काम हुए हैं। जो सड़कों पे अतिक्रमण करते हैं उनका अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उस पर स्टे मिलता है क्या, ये बताइए? उस पर क्या को मिलेगा? वो तो अतिक्रमण, वो निगम का कार्रवाई हटाया ना निगम उसको। तो फिर यही तो बात हो रही है। नहीं, बाढ़ को सुंदर कैसे बनाया जाएगा? बाढ़ मैं बता रहा हूँ ना, जो सड़कों पे रखे हैं उनको हटाया। आपको सामने आपके, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आप जो बात को घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, आप सही बात काम का नहीं जवाब बता रहा हूँ। लेकिन आप काम सही नहीं पूछ रहे बात ना। का जो सही क्वेश्चन है वो जवाब आप दे ही नहीं पाए। नहीं, क्यों नहीं दे पाया? मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। आप काम नहीं दे पा रहे ना। सुनो ना मेरी बात, आप घुमा मत, पूरी बात सुनो। इस वार्ड के क्या काम नहीं हुए? आपके यहाँ कचरा डिपो था पास में, कितनी गंदगी पड़ी रहती थी। आज हाल देखो आप, ये सारा नाला पूरा उखड़ा हुआ पड़ा था। आपने मैंने कहा ये वार्ड स्मार्ट क्यों नहीं बन सका? 10 साल सुनो मेरी बात, ये उखड़ा हुआ पड़ा था पूरा नाला जो रैंप बनाया, आगे वाला बनाया, बंसीराम करतार चंद जी के आगे बनाया। क्या वार्ड में काम नहीं हुआ है? आप बताइए मुझे। साफ सफाई से लेके सब तरह के काम हुए हैं यहाँ पे, सड़क नाली निर्माण के सारे। और आप इससे पहले एक क्वेश्चन और कर रहे थे कि ये जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र अब इसी हर पार्षद बनाता है। सुनो मेरी बात, मैं जो पूछ रहा हूँ उसी पे रहिए ना। अभी आप दूसरी दुनिया में मत जाओ, इसी दुनिया में रहो। मैं आपसे ये पूछा कि अभी तक ये वार्ड स्मार्ट क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि सरकार ने अभी स्मार्ट वार्ड पे यहाँ पर बजट नहीं दिया है। ये स्मार्ट वार्ड के रूप में बनेगा, लेकिन उनका प्रोसेस यहाँ नहीं आया है। मेरा क्वेश्चन ही ये था कि जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ही नहीं आया, उससे पहले ज्ञान सरस्वत ने अपने वार्ड को स्मार्ट बना दिया। आप समझ नहीं पा रहे हो शायद। अभी सरकार पैसा देगी तो प्रशासन आकर के, जिला कलेक्टर आकर इसको अपने आप ही स्मार्ट बना देंगे वार्ड को। हाँ। बात वो नहीं है। आप ये बताइए कि हिमांशु कर क्या कर पाएंगे इसमें, जब अब तक भारती श्रीवास्तव जैसी एकदम से जिन्होंने इतने लंबा समय राजनीति को दिया, वो इतना इसको स्मार्ट नहीं बना सके वार्ड को, तो क्या कर पाएंगे ये? जिस तरह से बालाजी जी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का भी डोनेशन नहीं आया, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्मार्ट, मेरा सवाल ही है नहीं स्मार्ट सिटी के डोनेशन से। मैंने कहा ज्ञान सरस्वत के उदाहरण दिया आपको मैंने। ज्ञान सरस्वत ने अपने वार्ड को स्मार्ट सिटी जब घोषित हुआ अजमेर, उससे पहले स्मार्ट बना दिया अपने दम पे, अपनी इच्छा शक्ति से। मैं वो बात कर रहा हूँ कि ऐसा यहाँ क्यों नहीं हुआ, और क्या ऐसा हिमांशु गर्ग कर पाएंगे तो कैसे? देखो, अब हिमांशु गर्ग जी अभी चुनाव जो लड़ रहे हैं पार्षद का, अगर जीत जाते हैं तो हिमांशु जी बिल्कुल डेफिनेट करेंगे ये काम। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वो अपना सब कुछ सिटी बनवानी नहीं, हमको तो वार्ड को स्मार्ट बनवाना है। सॉरी, वार्ड बनवाना है। अपने वार्ड में 16 नंबर वार्ड में वो पूरा स्मार्ट सिटी जो भी जिस तरह की जो व्यवस्था होगी वो सब करेंगे। चाहे उनको ठेले वालों को पीछे करना पड़ा हो, चाहे रोड को चौड़ा करना पड़े, वो सब परमिशन ले लुआ के जो भी होगा जिस तरह का स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो भी वार्ड में, जो भी 16 वार्ड में काम होंगे स्मार्ट सिटी जैसे, वो सब वो हिमांशु जी करेंगे। एक बड़ी बात कि जिस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, पेड़ों को लेकर के बहुत बड़ी सरकार भी कदम उठा रही है, लेकिन इस वार्ड के अंदर मैंने कोई नए पौधे, नए पेड़ लगते हुए नहीं देखे। ऐसा ज्ञान सरस्वत ने इतने पेड़ लगाए हैं, आप जाके एक बार देख के आइएगा वार्ड को। आपके पार्टी के वो पार्षद हैं, अब आप तो ये बता दीजिए कि क्या 10 सालों में पेड़ क्यों नहीं लग पाए? ऐसा कोई अभियान क्यों नहीं चला? जवाब तो उतना ही दीजिए जो है। मेरे को ये बताइए कि यहाँ जगह है, कहाँ पेड़ लगाओगे, किसके यहाँ लगाओगे, बताओ। जहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह ही नहीं है, तो फिर वहाँ चुनाव लड़ने का मतलब क्या? आप बताइए कि हिमांशु गर्ग, बताइए भाई। ऐसा नहीं है कि पेड़ नहीं थे, पहले भी पेड़ थे यहाँ। उल्टा जितना जिससे इस वार्ड में जगह नहीं है पेड़ लगाने की, कहीं भी बहुत जगह है। हर घर के बाहर पेड़ लग सकते हैं। पहले भी लगे हुए थे, जिनको काट दिया गया, जिनको जबरदस्ती काट दिया गया, उससे पोल्यूशन बढ़ा है।
और जो ये डिवाइडर बनाए गए हैं उसमें इतना कचरा है, इतनी गंदगी भर गई है, ये लाइटें नहीं जलती हैं। आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, कभी कभार 6-6 बार बोलना पड़ता है तब जाके लाइटें जलती हैं। यहाँ तेजाजी का मेला बढ़ता है, उसके बहुत उस टाइम भी अभी काफी बार कहने के बाद भी गए साल जो है बोला गया कि भाई स्ट्रीट लाइटें बंद है, बंद है, बंद है। हाँ। और पीछे जो नाली बनी है, आधी नाली बनी है, आधी नाली किसके पीछे बनी नाली? ये मसूदन नाली वाली जो आधी नाली बनी जगह का है, नाम लीजिए ना। मसूदन नाली की जो आधी नाली बनी है, आधी बनी है, आधी बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी? अभी तो भारतीय से बात तो बताएं, भाभी जी बताएं हमारे को। आपके पीछे कुछ गिरा उसको हटाइए। हाँ बताइए। जिस तरह की बात चल रही है पेड़ वाली, तो आज अपने इस वार्ड में कई शौचालय के लिए जगह अवेलेबल हो सकती है, सब चीज के लिए अवेलेबल होती है, पेड़ के लिए अवेलेबल क्यों नहीं हो सकती है? तो आप और क्या पेड़- करेंगे बताइए ना, आपके प्रत्याशी क्या करेंगे पेड़ों के हमारे लिए? प्रत्याशी जगह में ऐसी बात नहीं है, हर कहीं किसी भी मोहल्ले में कहीं भी ऐसी जगह बहुत सी है जहाँ पेड़ लग सकते हैं, जहाँ कोई बड़ी बात नहीं है पेड़ लगना। पेड़ कोई प्रदूषण भी, अच्छी हवा देगा, स्वस्थ रहेगा आदमी। अब पुराने टाइमों में पेड़ लगते ही थे और थे ही, अभी तो जगह है, अभी भी बहुत सी जगह है जहाँ लग सकते यानी कि हैं। वृक्ष आरोपण आप करेंगे। अब बताइए नरेंद्र जी। मैं एक बात आप दोनों प्रवक्ताओं से आपसे पूछना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि 10 साल में स्मार्ट सिटी का काम इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार का वो नहीं आया, तो क्या हिमांशु जी भी इस काम को 10 साल लगा देंगे क्या? नहीं, हिमांशु जी युवा है और जिस तरह का वो पढ़े लिखे हैं हर चीज के, तो वो 10 साल नहीं लगाएंगे। वो कोशिश रहेगी कि उनको 5 साल के अंदर ही वो सब काम करके जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन करना मेरा काम है। आप मैं आपसे खुद से उत्तर मांग रहा हूँ, आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बताइए। मैंने तो ज्ञान सारस्वती का वो दिया, मैंने यही कहा सरकार पैसा देगी। सरकार इस वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए पैसा देगी तो प्रशासन अपनी तरफ से कर लेगा, जिला कलेक्टर इस कार्य को अच्छी बखूबी कर लेंगे। बिल्कुल। आप क्वेश्चन मत कीजिए, आप तो सिर्फ उत्तर बताइए। दीजिए। मैंने जो वृक्षों के बारे में जो पूछा है, क्या इस वार्ड में जगह नहीं है वृक्ष लगाने के लिए? वृक्ष लगाने के लिए बहुत जगह, तो बाले जी तो मना करना, जगह ही नहीं है। नहीं जगह कहाँ बहुत- लगाएं? क्यों नहीं लगेगी? सरकार जब कोई भी कार्य कर रही होती है या कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा था, वो जगह को बनाती है। जिनको बनाने की इच्छा होती है वो जरूर करते हैं कार्य। हाँ, जैसा कि बहुत बढ़िया हमने बात की, जिस प्रकार से सरकार को जब इच्छा हुई कि 10वीं जो व्यक्ति पास होगा वही उम्मीदवार कर सकता है, और जब सरकार की इच्छा हुई कि जो 10वीं क्लास पास नहीं है या अनपढ़ भी वो भी चुनाव लड़ ले, वो अपनी सुविधा के अनुसार जब चुनाव लड़वा सकते हैं अपनी नेतागिरी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना हित साधने के लिए, तो आम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए वृक्षारोपण क्यों नहीं हो सकते? आपने किस तरह से बहाना बना दिया। इस वार्ड को मैंने पूरा देखा, आपको 50 जगह दिखाऊंगा जब वृक्ष लगाए जा सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ऐसा आदमी बता दें जिसके यहाँ पेड़ लगाया जाए और वो ऑब्जेक्शन नहीं करे। आपको मौजूदा में इनके डिवाइडर के सामने मैंने खुद ने और भारती भाभी ने मिलकर इनको पिताजी को ध्यान, मेरे पास फोटो भी पड़े हैं, हमने खूब सारे फोटो वहां तक आखिरी डिवाइडर परमा देवी तक लगाए थे और इन दुकानदारों को पाबंद किया था कि भाई हमको समय नहीं रहेगा, आप नियमित पानी डालना है। आज की तारीख में देखो आप क्या हाल है। कितने पेड़? ये बोले हमने कम से कम 100 पेड़ लगाए थे यहाँ पे, जिसके अंदर आपके अशोका के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, नीम के पेड़ थे। बताइए आपके नाम ले रही मेरे पिताजी तो रोज डेली पानी डालते हैं, आप सुबह आके देख लीजिए 5 बजे पेड़ लगे क्या? 100 ये बता रहे 100 पेड़ लगाए, मेरे को तो नहीं दिख रहे एक भी पेड़। हमने लगाए 2 साल पहले। 2 साल पहले लगाए, एक भी पेड़ का वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे। केवल वो यहाँ पर वृक्ष लगाए गए थे क्या, पर कुछ जनता भी नहीं समझती इस बात को। कुछ जनता को भी समझना चाहिए कि पार्षद आके ही नहीं पानी वानी डालेगा पेड़ों में, कुछ जनता को भी समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि लोग वहाँ पे यहाँ पे पेड़ लगाए गए थे पर जनता क्या उस पे थूकना ये करना, इसलिए वो पेड़ मुरझा गए, पर पेड़ लगे थे यहाँ जनता पे। नहीं समझ पा रही है। अब यही जनता चुनावों के टाइम में उम्मीदवार, आपके तो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी, इस बात को समझ जाएगी कि वोट उनको दे दें। इतनी समझदार हो जाती है जनता, वोट दे देगी। लेकिन जब जनता के हित के कोई काम होंगे, जब जनता को पार्षद नहीं समझा पाते हैं या कार्यकर्ता नहीं समझा पाते हैं, ये आपने किस तरह के जवाब दिया आपने? नहीं, जनता के हित में तो भारतीय भाभी तो मतलब जनता के हित में ही गई है आज तक। तो उनको पेड़ किसके हित में है? पेड़ उन्हीं के हित में, इनके भारतीय भाभी के अंडर में आएंगे पेड़, अगर उनका वार्ड है तो। उनके अंडर में क्या आएंगे? वो तो प्रकृति के अंडर में आएंगे। तो मैंने ये कहा कि पेड़ क्यों नहीं है, आप तो कह रहे हैं कि जनता नहीं लगाने देती है, जनता ये जनता जनता को ऊपर डाल दिया। जनता गलती करती है, आप मानते हो वार्ड नंबर 16 की जनता गलती करती है? गलती की बात नहीं, सब जनता के लिए बताइए करो। गलती कर रही है ये सारी जनता? जनता के लिए। और आप तो सिर्फ जवाब दीजिए, जनता गलती कर रही है? नहीं, गलती कोई नहीं करती। अभी आपने कहा गलती कर रही है, जनता थूकती है और ये करती है। मैं कह रहा हूँ सबको समझना चाहिए इस बात को, तभी तो जाके स्मार्ट सिटी बनेगा। नहीं तो जब कैसे सब बनेगा? चुनावों के समय समझ जाते हैं कि वोट देना है, इनको देना, लेने वाले को मालूम है कि मैं समझा दूंगा कि ये वोट मुझे ही दे। लेकिन जब जनता के हित के काम, हमारे सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ वृक्ष लगाने के लिए इस वार्ड के अंदर, उसमें आप जनता समझती नहीं है। ये वाली बात जनता क्यों नहीं समझ रही है? मैं आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ जनता सब समझती है, वृक्ष भी लगे थे यहाँ पे, पर मतलब सबको समझना चाहिए इस बात को। मैं आपको ये कह रहा हूँ। इनका तो ये कहना है कि जनता को भी समझना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 16 की जनता से नहीं, पूरे 80 वार्ड की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके वार्ड के अंदर कोई भी पार्षद चुन के आए तो आगे होकर के आप उनसे कहिए कि वार्ड में वृक्ष लगाएं,
जिससे वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, वायु बहुत अच्छी आए, आप अच्छे वातावरण में साथ ले सकें और अपने पार्षद का पूरा सहयोग करें। यही चाहते हैं कि जनता भी सहयोग करे, जनता को सहयोगी होना भी चाहिए। आप बताइए, आप पेड़ों को लेकर आपका क्या है विशेष? पेड़ों के लिए यही विशेष है आज के टाइम में वृक्ष। वो छोड़िए, आज के टाइम में क्या आपके जो उम्मीदवार है क्या करेंगे, ये बताइए आप तो। हमारे उम्मीदवार हिमांशु गर्ग पार्षद जो बन गए तो पेड़ पौधे वृक्ष जो भी होगा सब लगाएंगे। पार्षद ना बने तो पार्षद ना बने तब भी काम करेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं करते। वैसे भी अभी लॉकडाउन में उनमें हमने सबने काम किए ही है ना, ऐसी कुछ नहीं है। बहुत से पेड़ भी लगते हैं, आज कोई भी होता है पेड़ पौधे लगाते ही है ना, तो काम होंगे। पार्षद बने या ना बने वो बात की बात है, पर जब भी बनेंगे तो पेड़ पौधे भी लगाएंगे और वैसे भी लगाएंगे, वैसे भी काम करिए। एक बड़ा सवाल है जो आप दोनों से तो है ही, उसमें मैं चाहूंगा नरेंद्र जी भी उसमें बताएं कि कई वार्ड ऐसे यहाँ पे लंबे समय से प्रत्याशी राज कर रहे हैं, बार पार्षद का जीत रहे हैं, उनके परिवार से कोई जीत रहा है। वर्तमान में जो इस समय जो चुनाव हो रहे हैं इसमें ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में हैं। पहली बार चुनाव मैदान में आने वाले प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ वार्डों में मैंने सुना वार्ड नंबर 16 के अंदर भी ये चल रहा है, जैसे कि नए प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर और ये झंडे उठा के फेंके जा रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है? क्या किसी के बैनर या झंडे हटा के फेंक देने से चुनाव जीता जा सकता है? आप बताइए, क्या ये क्या शिष्टाचार है? मैं तो आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिष्टाचार मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया, आपने तो उसको कबूल ही कर लिया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने तो कबूल कर लिया, मैंने कोई आरोप लगाया थोड़ी, मैंने कहा सुना है, कोई भी कर सकता है। मैंने ये प्रत्यक्ष क्यों कर रहे हो उसमें? मैं तो बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष ऐसा कई बार हो रहा है। सीधा सीधा हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो आप। बाबे जी, आपने मेरे ख्याल से बाले जी आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। मैंने कहा ऐसा जो भी कर रहे हैं, 80 वार्डों में कह रहा हूँ मैं, 16 में भी मैंने सुना है, ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं तो ये क्या ठीक है चुनाव लड़ने का तरीका? अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने ये तो पूछा, आप शिष्टाचार, तो आप तो मैंने आरोप कब लगाया आप पे? भाई आपने 16 वार्ड का नाम लिया इसलिए मैंने इसमें 16 वार्ड भी शामिल है, तो 16 वार्ड में मैंने शामिल का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे हो रहा है। हो सकता आपके साथ ही हो रहा हूँ। नहीं, आपके साथ नहीं हो रहा, तो आप किसके साथ कर रहे हैं क्या? नहीं, किसी के साथ नहीं कर रहे। तो आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? मैंने सीधा क्वेश्चन किया, मना कर दो ना। मैं तो कुछ तरीका सही है क्या? कोई भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है गलत है, चाहे पक्ष का हो चाहे हमारे विपक्ष का हो। आप चुनावी मैदान में आए हो, पब्लिक के दिलों में जगह बनाओ, पब्लिक अपने आप चुनेगी। आप ऐसा कई वार्डों में हो रहा है, वहाँ हो रहा है, गलत है। कई वार्डों में बहुत सा हो रहा है। देखो ऐसी बात है सर, ये ऐसी उचित से कुछ नहीं होगा। जो चुनाव जनता सब समझदार है आज के टाइम में। इसका बैनर फाड़ा, उसका बैनर फाड़ा, इसकी फर्जी नहीं लगाई, उसकी फर्जी नहीं लगाई, उससे कुछ नहीं है। आज की जनता जागरूक है। 28 तारीख को जिस दिन वोट डलेगा उसकी मानसिक जो भी होगी वो उसी को वोट डालेगी। तो ऐसा बैनर फाड़ने से और उससे कुछ नहीं है, लोग कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ज्यादा पीड़ा हुई है क्या? आपके बैनर फट गए क्या? नहीं, देख ही रहे ना, आरोप लग रहा है ना। क्वेश्चन किया जा रहा है उसका जवाब दो ना। ऐसा कुछ हुआ है आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है सिर्फ उत्तर जवाब। हाँ, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि बैनर तो ऐसा नहीं है, देख रहे हैं ना नालियों में कहीं ना कहीं बैनर फटे मिल रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, पोस्टर फट रहे हैं, होल्डर दुकानों पे लगे हुए हैं, कहीं में मकान पे लग रहे हैं, कोई नोचा हुआ है, कोई फटा हुआ है, तो ये गलत है ना। पार्टी तो जिसको चुनाव देने, जो चिन्ह देगा, जो चुनाव वोट देने जाएगा वो देगा। बताइए नरेंद्र जी, किस प्रकार की राजनीति है? ऐसा कई वार्डों में हो रहा है, ये बताना 16 वार्ड में राजनीति होती है तो इसे राजनीति नहीं कही जाएगा, ये गलत चीज है। चाहे वो कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, किसी भी सिंबल को लेके खड़ा हो, उसके बैनर ये नहीं फाड़ने चाहिए, ना ही उसके झंडे फाड़ने चाहिए। अगर कोई ऐसा फाड़ रहा है तो उसकी मानसिक परेशानी है। उस मानसिक परेशानी को देखते हुए जनता अपने आप उसे अपना फैसला। बस समझदार है जनता आज की। अब के अंतिम क्वेश्चन, बहुत कम शब्दों में आपको भी बताना है और आपको भी बताना है, क्यों आपका ये उम्मीदवार जीता? देखो, इनका कार्य बोलता, लोगों के दिलों में इन्होंने जगह बनाई है और जिस तरीके से उन्होंने इस वार्ड में काम किया, लोगों के साथ जुड़ के काम किया है, हर तबके के लोगों के साथ, इसलिए प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीतेगा हमारा। बोलिए घनश्याम जी। मेरा ये कहना है, युवा लड़का है अपने हिमांशु गर्ग, जिस तरह से कॉलेज से 11,000 वोटों से जीत के आया है, सरकार ने टिकट दिया है इसको, तो हमारी वार्ड सरकार ने टिकट नहीं दिया है इनको, पार्टी ने टिकट दिया है। हमारे जिस हिसाब से वार्ड में आया है, भेजा गया है पार्टी ने, उस हिसाब से अच्छे मतों से यहाँ से विजय बनेगा और सारे वार्ड में पूरा काम करेगा। इन्होंने बताया कि क्यों उनका प्रत्याशी जीतना चाहिए और क्यों जीतेगा। जैसा कि भाभी जी ने बताया कि 10 सालों से भारती जी ने राज किया वार्ड की जनता के दिलों में, और अब आने वाले 5 सालों में हिमांशु गर्ग जनता के दिल में अपना घर बनाने जा रहे हैं
शुरुआत उन्होंने कर दी है, चुनाव जीते या हारे ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुकाबला टक्कर का। एक तरफ है 10 साल की अनुभवी राजनीति में भारती श्रीवास्तव, दूसरी तरफ है राजकीय महाविद्यालय के महासचिव हिमांशु गर्ग। मुकाबला पक्का है, तगड़ा है। अब आप लोगों को ये तय करना है कि इस 5 वर्षों में आपको अपनी सेवा का मौका किसे देना है, क्यों देना है, ऐसे क्या कार्य थे जो पार्षद रह चुके जब तक नहीं कर सके हैं, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो नया जो चेहरा आपके सामने आ रहा है, अगर हिमांशु जीत जाता है तो उन कार्यों को कर सकेगा और भारतीय श्रीवास्तव नहीं कर सकेगी। दोनों ही प्रत्याशियों को गांधी एक्सप्रेस की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बलदेव सिंह चौधरी, गांधी एक्सप्रेस न्यूज, अजमेर, राजस्थान। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस करें।